सुखदेव जी महाराज संसार के सब मोह को त्याग करके बस भागे जा रहे हैं, जंगल में भागे जा रहे हैं। पिताजी पीछे बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, पर सुखदेव जी ने जो पा लिया अब उसके बाद रुकने की कोई गुंजाइश नहीं, सो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा शुरू करते हैं, आरंभ होती है। देखो भागवत जी पहली बार कहाँ हुई, इसके कई सारे भाव है। कोई कहता है नैमिषारण्य में हुई, एक भाव है कि ऋषिकेश हरिद्वार में हुई, एक भाव है शुक्रताल में हुई, एक भाव और भी है। एक भाव यह है कि भागवत जी पहली बार, प्रथम बार अगर कहीं हुई तो वो स्थान कौन सा जानते हो? पहली बार भागवत कथा हुई गिरिराज जी में। और गिरिराज जी में कहा हुई? कुसुम सरोवर पर। कुसुम सरोवर पर पहली बार प्रथम भागवत हुई, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन आता है। जब श्री ठाकुर जी चले गए तो उनकी 16,000 रानियां बड़े विरह में परेशान आतुर थी, तो श्री यमुना महारानी ने कहा कि चलो तुम्हारे विरह को शांत करना है तो ब्रज में चलो। तब उनको यहाँ लाया गया और कुसुम सरोवर पर बैठ करके उन्होंने भागवत कथा का श्रवण पान किया। तो कुसुम सरोवर पर भागवत कथा, ऐसा एक भाव है स्कंद पुराण अनुसार। तो उस भाव से भी ये भूमि भागवत की जो धारा है उसको बहाने वाली प्रथम स्थान है। ऐसा वहां अभी भी हम एक आध बार जब ब्रज की परिक्रमा के लिए गए तो वहां के जो पुजारी जी अभी जो सेवायत हैं, संभालते हैं सब, उन्होंने कहा भी कि लाली कभी समय हो तो यहाँ कथा करना। भाव तो बहुत है, पर जब इच्छा उनकी होगी तभी संभव है। तो इस भाव से देखा जाए तो गिरिराज जी में प्रथम भागवत कथा 16,000 भगवान की रानियों ने श्रवण किए। तो इस प्रकार श्री भागवत जी का शुभारंभ हुआ। भागवत जी का महात्म सूत जी सुना रहे हैं, और भागवत जी का महात्म भी कहां से आरंभ हुआ? वृंदावन की धरती से। एक बार श्री नारद जी महाराज वृंदावन आए, ब्रजभूमि आए, और ब्रजभूमि आते ही सबसे पहले कहाँ गए? यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे गए और जाकर के यमुना जी के पुलिन पर ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। ब्रज का रस लेना है तो एक चीज ये भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले कोई भी जगह, अलग अलग जगह हर रोज कहीं अलग अलग भूमि पर जाके बैठ जाओ और वहां सामने बस देखो। जैसे गिरिराज जी की किसी तलेटी में जाके एकांत में बैठ जाओ और सामने बस अब दर्शन करो। क्या दर्शन करो? भगवान की लीलाओं का दर्शन करो। जो कथा में सुनते हो उनका छवि का दर्शन करो। अभी के लिए बस ऐसी धुंधला धुंधला देखो, क्योंकि एकदम से तो थोड़ी ना भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे। तो बस सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि देखो सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, ललिता विशाखा खड़ी है, चंवर डुला रही है, कोई सेवा में लगी है, कोई पंखा जल रही है, कोई पान बीड़ा अर्पित कर रही है। ये सब भगवान की लीलाओं को देखो, सामने उनको चित्र का जैसा वो दिखना चाहिए। एक बार धुंधला दिखेगा, फिर 2 बार 10 बार करते 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 धाम की कृपा होगी तो फिर लीला स्फुरित होगी। इसको कहते हैं लीला का स्फुरन होना। लीला स्फुरित होती है, सामने फिर वो दिखने लगती है, सामने ठाकुर जी की लीला दिखने लग जाए। तो ये कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बातें हैं जो करनी पड़ेंगी, करके ही तब यहाँ की भूमि का रस आएगा। यहाँ करके उसका दर्शन करो। श्री यमुना जी के किनारे घाट पर नारद जी महाराज यही सब दर्शन करते जा रहे थे। भगवान की रास लीला, भगवान की मिलन लीला। सो वहां मिल गई भक्ति महारानी। भक्ति महारानी जो भक्तिर नृत्यति यत्र च, जिस भूमि, जिस वृंदावन, जिस ब्रज भूमि में भक्ति नाचती है, आज बड़ी उदास बैठी थी।
क्योंकि कलयुग शुरू हो गया, कलयुग में लोगों के पाप बढ़ गए। वैसे तो भक्ति वृंदावन में नाचती है, पर जब बड़ा अभद्रता अमर्यादा बढ़ जाती है ना, तो भक्ति देवी भी कभी बेचारी बड़ी परेशान रहती होंगी। आज के माहौल को देख के भी हम ये बात कह रहे हैं कि देखो, धाम आते हो, धाम की मर्यादा को बनाए रखो। क्यों? क्योंकि जितनी हम महिमा गा रहे हैं ना कि धाम में रह के इतना अच्छा होता है, इतना बढ़िया होता है, भगवान की कृपा मिलती है, इसका उल्टा भी, विपरीत भी है। अगर गिरिराज जी में 1 माला करोगे तो 10 माला का फल मिलेगा ब्रज भूमि में। वैसे ही अगर गिरिराज जी में 1 अपराध करोगे तो उसका 10 गुना फल मिलेगा। इसलिए अपराधों से बच के रहना है, अमर्यादित कोई व्यवहार नहीं करना है, अमर्यादित वस्त्र नहीं पहनने। आजकल बड़े दुख की बात है, धामों में, तीर्थों में वो फ्लेक्स बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं मंदिर परिसर में, कृपया अमर्यादित वस्त्रों से ना आए। आजकल के बच्चों को, युवानों को यही नहीं पता धाम जा रहे हैं तो क्या पहन करके जाना है। आधे आधे वस्त्र पहन करके आ जाएंगे फैशन के नाम पे, बोला हमारी मर्जी। अरे तुम्हारी मर्जी है, तुम जहाँ दुनिया में घूमने जाते हो अपनी मर्जी से घूमो, जो पहनना वहाँ पहनो, पर कम से कम जब धाम में आ रहे हो तब तो थोड़ी मंदिर की मर्यादा को बनाए रखो। यहाँ इतने सारे वैष्णव आते हैं, उनकी दृष्टि में प्रभु समाये हुए हैं, और जब वो तुमको ऐसे मर्यादित देखेंगे तो क्या भाव जाएगा। ब्रज में आयो, माथे पे चंदन लगाओ, गले में कंठी धारण करो, सात्विक वस्त्र धारण करो। यहाँ करके यही तो मौज है। अच्छा, तुम दिल्ली में फिर भी चंदन लगाने में शर्म संकोच करोगे। वैसे करना तो नहीं चाहिए, पर है कुछ बोले नहीं भैया हम तो वैसी जगह रहते हैं, हम अकेले दिखेंगे, पर यहाँ तो अकेले नहीं, सारा की सारा पूरा भंडारी ऐसे लोगों का है, माथे पे सबके ठप्पा लगा है। आप भी लगा लो, आप भी उसी टोली में शामिल हो जाओ। अब ब्रज में आए तो ब्रज जैसा देश वैसा वेश, जहां के हो वहां के बन के हो जाओ। दिखने में भी तो ब्रजवासी जैसा लगना चाहिए ना, ब्रजवासी की अपनी पहचान होती है। तो यहाँ की अपनी मर्यादा है, उसको तार नहीं। गिरिराज जी आए, गिरिराज जी परिक्रमा कर रहे हो, अब वैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, वैसे कहीं बैठे बिस्किट लिया, खाया और फेंका। अब ये गिरिराज जी को दूषित कर रहे हो, गिरिराज जी के धाम को दूषित कर रहे हो। परिक्रमा लगा रहे हैं, परिक्रमा लगाते लगाते वो कान में वो लगाए, और उसमें भी क्या चल रहा है, अभी कुछ चल रहा है ना, वो बाहर का क्रिकेट का मैच का वर्ल्ड कप, हाँ वो चल रहा है। कौन जीता? हमारे नुक्कड़ पे बैठे बैठे चर्चाएं हो रही, चाय पीते पीते परिक्रमा कितने बन गए, कितने आउट हो गए, वो चर्चाएं चल रही है। वो क्या कर रहे हो? परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज जी की। वारे नाथ, क्या परिक्रमा है तुम्हारी? ये कोई परिक्रमा है? हाँ चलो, कुछ ना से तो ये सही हम बोल देंगे, पर फिर जो हम गिरिराज जी का रस बता रहे हैं वो थोड़ी ना आएगा। फिर हमसे शिकायत आकर के करो कि आप कहते हो गिरिराज जी में ऐसा, ब्रज का रस ऐसा, वृंदावन का रस ऐसा। अब हमको तो मिला नहीं, तुमको मिलेगा कैसे? तुम तो क्रिकेट में घुसे हुए थे, तुम्हारा मन तो वहां था, तन बस फेरी लगा रहा था, चक्कर काट रहा था गिरिराज जी के, मन वापस आता। मन भी तो होना चाहिए। यहाँ परिक्रमा लगाते लगाते देखो, तलेटी में देखो, कहीं ठाकुर जी दिख जाए, कोई एक झलक दिख जाए, कहीं कोई, चलो प्रभु भी ना दिखे तो कितने वैष्णव यहाँ ब्रज में परिक्रमा लगा रहे, उनके दर्शन भर हो जाए, उसी से हमारा काम बन जाए। तो कहने का मतलब भाव प्रदान होना चाहिए। जितनी भी बातें होती हैं ब्रज की महिमा की, उसमें भाव प्रदान है, तभी ये सब बातें धरातल पे उतर के आएंगी।